खबरों में आगे बढ़ते हुए मौजूदा वक्त की सुर्खियों का रुख करेंगे और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। निकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। निकिता की श्रद्धांजलि सभा को परमिशन मिल गई है। 8 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा होगी। कोविड की गाइडलाइन का लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा में पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी। तो बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। निकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। निकिता की श्रद्धांजलि सभा को परमिशन मिल गई है। 8 नवंबर को यह श्रद्धांजलि सभा होनी है। कोविड की गाइडलाइंस का इस दौरान पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकिता की श्रद्धांजलि सभा को परमिशन मिल गई है। 8 नवंबर को यह श्रद्धांजलि सभा सुनिश्चित है, लेकिन इस आयोजन के दौरान मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूजा शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, निकिता के परिजन पिछले 3 दिन से लगातार जो मशक्कत कर रहे थे कि निकिता की श्रद्धांजलि सभा के लिए उन्हें स्थान की परमिशन दे दी जाए। बल्लभगढ़ एसडीएम के पास उन्होंने बल्लभगढ़ पहले दशहरा मैदान के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन जिस तरह से अभी बीते दिनों में हंगामा हुआ और रोड जाम किया गया, आगजनी पथराव किया गया, उसके बाद वो परमिशन कैंसिल कर दी गई और उसके बाद एसडीएम ने सलाह दी कि वो जिला उपायुक्त के समक्ष अपनी गुहार लगाए। तो जिला उपायुक्त पर उन्होंने फिर आवेदन किया और अब सशर्त 8 नवंबर को निकिता के परिजनों को अनुमति मिल गई है निकिता की शोक सभा आयोजित करने की। सेक्टर 2 बल्लभगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में यह शोक सभा आयोजित की जाएगी और 10 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शर्तों को शामिल किया गया है, जिसमें चाहे मास्क लगाना हो, 2 गज की दूरी मेंटेन करना हो, लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। अहम जानकारी ये चाहेंगे कि इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए जो सभा आयोजित होनी है, क्या इसके लिए किसी विशेष स्थान की मांग की गई है? जी बिल्कुल, जो स्थान परिजन मांग रहे थे, दशहरा ग्राउंड मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि काफी संख्या में लोग आएंगे और जहां निकिता का घर है वो एरिया बहुत कंजस्टेड है। जब लोग मिलने आ रहे थे, वीआईपीज मिलने आ रहे थे, नेता मिलने आ रहे थे, तभी वहां पर स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी, निकिता के परिजनों को भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि काफी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। तो कोरोना के लिहाज से भी वे नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी तरह की किसी लोगों को असुविधा हो, तो इसलिए बल्लभगढ़ का दशहरा ग्राउंड उनके मन में था कि वो प्रशासन उन्हें अनुमति देगा, लेकिन बीते दिन जो हंगामा हुआ उसके बाद वो अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके बाद अब बल्लभगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में होना शोक सभा का सुनिश्चित किया गया है। भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे, इस बात की का आश्वासन प्रशासन ने लिखित तौर पर मांगा है। लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं कोई जाम, कहीं कोई विरोध ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए निकिता के परिजनों द्वारा। तो ऐसे तमाम 10 बिंदु हैं जिनको लेकर जिनके आश्वासन के बाद ही प्रशासन ने अनुमति दी है और 200 से ज्यादा लोग इस शोक सभा में एक समय में नहीं होंगे और एक व्यक्ति को ज्यादा देर शोक सभा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ भाषणों पर तो प्रतिबंध लगाया ही गया है, लेकिन केवल जो निकिता की तस्वीर है उस पर केवल पुष्पांजलि अपनी अर्पित कर सकते हैं, फूल अर्पित किए जा सकते हैं। तो तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी है कोरोना को लेकर भी, जो क्योंकि फरीदाबाद में कोरोना विस्फोट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कोरोना को लेकर भी किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरह का वहां संक्रमण ना फैले, उस पर भी प्रशासन का ध्यान है। पूरा खुफिया तंत्र, हालांकि आश्वासन निकिता के परिजनों ने दे दिया है, लेकिन खुफिया तंत्र फिर भी सक्रिय है कि कहीं बल्लभगढ़ वाली दशहरा मैदान वाली गलती फिर ना दोहराई जाए। और क्योंकि जब महापंचायत का आयोजन हुआ था तो उस वक्त खुफिया तंत्र को भी इस बात की जानकारी नहीं लग पाई थी कि इस तरह से रोड जाम किया जाएगा, पथराव किया जाएगा। तो इस बार काफी अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। गुप्त तरीके से टीमें भी गठित कर दी गई हैं जो पूरी गतिविधि पर, महापंचायत पर नजर रखेंगे। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद होंगे ताकि किसी भी तरह का वायलेंस वहां पर ना हो।
बिल्कुल, तमाम जी तरह की जो गतिविधियां हैं उसको उस पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी तरह की जो अनुचित गतिविधि है वो नजर ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बना करके रखिए। तो मौजूदा वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है ये कि 8 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा सुनिश्चित है और जिसके लिए अनुमति भी मिल चुकी है। लगातार परिजनों की तरफ से अनुमति सभा को लेकर के जो है मांग की जा रही थी, जो मांग अब सरकार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन तमाम तरह के जो नियम है उनकी पालना इस श्रद्धांजलि सभा में जरूरी होगी। जो जिनका जिक्र हमारी संवाददाता ने किया, उन्होंने साफ तौर पर बताया है भड़काऊ भाषण नहीं होंगे, तमाम नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, और एक वक्त में 200 से ज्यादा लोग श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित नहीं होंगे। किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा देर तक रहने की अनुमति नहीं होगी।